उसको सीख ले। 11th में आपको मैंने कराया है डीएल और आरएस नॉमेनक्लेचर। स्टीरियो क्या हेमांग, क्या डीएल और आरएस करवाया था? नहीं कराया, चलिए इसकी जरूरत यहीं पे पड़ेगी अब हम लोगों को। तो हम लोग सीखते हैं इसको। क्या सीखना है आज हमको? डीएल और आरएस नॉमेनक्लेचर। ठीक, इसके पहले हम लोग सीखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए। आपको पता है कि 3D स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर सेम हो सकता है लेकिन ग्रुप्स का अरेंजमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट हो कैसे सकता है 3D में? उन सब बातों को करने से पहले हम लोग एक चीज सीखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोई ऐसा सेंटर प्रेजेंट है क्या जिसको हम कायरल कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? कायरल। कायरल सेंटर और कायरल कार्बन के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर कायरल कार्बन को हम कैसे पहचानेंगे। क्योंकि अगर स्टीरियो केमिस्ट्री में आप कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म की बात करते हो तो वहां पे हमें कायरल सेंटर, अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हो तो वहां पे हमें कायरल सेंटर की जरूरत पड़ती है। तो पहले हम पहचाने क्या होता है कायरल सेंटर और कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो क्या बात की जा रही है? कायरल सेंटर की बात कर रहे हो आप या ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं? तो ये सेंटर इन जनरली क्या होगा? कायरल कार्बन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कायरल कार्बन की दो कंडीशंस हैं, उनको हम याद रखेंगे। पहली कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपको देखना है कि वो कायरल, वो जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पहली कंडीशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि उस कार्बन पे जो एटम्स लगे हुए हो या ग्रुप ऑफ एटम्स लगाओ। जैसे मान लो हम बोले कि यहाँ पे एक ए लगा हुआ है, यहाँ बी लगा हुआ है, यहाँ डी लगा है, यहाँ एफ लगा है कार्बन के चारों तरफ। तो अलग अलग एटम हो गए, ये ए लगा है, यहाँ पे एफ लगा है, यहाँ पे डी लगाओ, यहाँ पे बी लगा हुआ है, डिफरेंट एटम्स हो। इसके चारों तरफ 4 वैलेंसीज किससे सेचुरेटेड हो? डिफरेंट एटम्स से। ठीक है, या हम कह सकते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स से सेचुरेटेड हो। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, यहाँ पे COH लगा हुआ है, यहाँ पे सपोज NH2 लगा है, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है। तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एटम है CH3, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एटम है COH, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? NH2, यहाँ पे क्या लगा है? H सिंगल एटम लगा है। तो ये सारे जो उसके चारों तरफ ग्रुप ऑफ एटम्स है वो क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन, जिसकी सारी चारों वैलेंसी 4 की 4 वैलेंसीज जो होंगी वो किससे सेचुरेट होंगी? डिफरेंट एटम्स से भी हो सकती है, या आप कह सकते हो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स से भी हो सकती है। तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। और यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब जैसे मान लो ये कंपाउंड है आपका ये कंपाउंड है, इसमें इस कार्बन को देखो, इसमें कार्बन कितने हैं इस कंपाउंड में? 3 कार्बन दिखते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक, ये जो कार्बन है अगर इसको देखो तो इस पे C डबल बॉन्ड O होगा?
और जैसे ही C डबल बॉन्ड O हो गया तो आपको क्या पता है कि C डबल बॉन्ड O हो गया तो ये कार्बन कैसा हो गया sp2। ये कार्बन चारों सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, जो 4 सिग्मा बॉन्ड बना ले, 3 सिग्मा एक लोन पेयर दिखाए, वो क्या बनाता है sp। इस कार्बन को देखो तो इसके 4 H से और एक ये सिंगल बॉन्ड है सारे, तो ये भी sp3 है। ठीक है, कायरल कार्बन अब हमें देखना है, तो कायरल देखने के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि चारों जो ग्रुप लगे हैं वो अलग अलग हो। यहाँ पे इस कार्बन को देखो, इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो सेम हो गए। इधर तो जो ग्रुप लगा है वो बड़ा सा अलग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 3 लगे हुए, तीनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये कार्बन कायरल होगा। और इस कार्बन को देखो, ये कायरल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ क्या लगा है, एक तरफ CH3, एक तरफ COH, एक तरफ H और एक तरफ OH। चार के चारों ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो इसको हमने क्या बोल दिया, कायरल कार्बन। स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन अगर होता है तो उसको ऐसे दिखा देते हैं हम लोग, स्टार बना। तो ये कार्बन क्या हो गया, कायरल। क्लियर है बात? अच्छा, कायरल कार्बन को एक और नाम देते हैं, कभी आपसे पूछ लिया जाए, एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक कार्बन। अब कोई स्ट्रक्चर मैं आपको दूं तो आप इसमें पहचान लेंगे कायरल कौन सा है और कायरल कौन सा नहीं। इस पे ही बेस्ड आज का अपना क्या है, लेक्चर है। वो एग्जाम्पल वाली कॉपी तो एक सेकेंड। अब मालूम नहीं अभी तक आपको? हाँ, कैसे? कौन पूछा था मुझसे? सुहानी ने कल पूछा था, फिर मैंने सबसे पूछा। सर थे नहीं उस समय, फिर मैंने सबसे पूछा। हाँ, मम्मी से डांट खानी पड़ी, क्यों? अच्छा, तुमने स्कूल की छुट्टी ले ली? अच्छा, देखो ये कार्बन है, इस पे एक तरफ Cl लगा दे, एक तरफ F, एक तरफ I, तो ये बीच वाला जो कार्बन है ये कायरल हो जाएगा। बात सबको क्लियर है? ये जो बीच में है ये पॉइंट जो है क्रॉस सेक्शन, ये क्या है आपका, ये पॉइंट जो है ये कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कायरल बन जाएगा।
फिर अगर हम लोग बात करें इस स्ट्रक्चर में कोई कायरल कार्बन दिखता है? ये स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या? ये CH3, ये CH2 और यहाँ पे लगा हुआ है Cl, इधर पे है CH2, ये CH हो जाएगा, ये CH3 है, ये हाँ लाइनिंग का मतलब अभी बता रही हूँ, अभी तो इतना समझो बॉन्ड है। अब बताओ कौन सा कार्बन कायरल होगा? देखो इस कार्बन को देखो तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो 3 हो गए सेम, तो मतलब सेम हो गया, कहानी खत्म। इस कार्बन को देखो, इस पे 1 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ CH2। इस कार्बन को देखें हम तो इस कार्बन पे क्या क्या लगा है? 1 हाइड्रोजन, ऊपर की तरफ Cl, इधर CH3 और एक क्या लगा हुआ है? H लगा। तो 4 के 4 कार्बन किससे सेचुरेट हो गए? 4 की 4 वैलेंसी किससे सेचुरेट हुई? अलग अलग ग्रुप से। तो इसको क्या बोलेंगे? कायरल। इसको देखो यहाँ पे CH2 हो गया, जैसे ही H2 आया वैसे ही आपको समझ में आ गया कि 2 ग्रुप सेम हो गए, 2 हाइड्रोजन है सेम। यहाँ पे भी यही कहानी है, तो एक कायरल होगा। हाँ कहाँ CH2 आएगा? ये CH आ गया ना, ये आगे आगे का नहीं बताया मैंने, इतना दिखाया है यहाँ पे, यहाँ पे केवल इतना दिखाया, इस पे फोकस कर रहे हैं तो इसी का दिखाया। कहाँ 2 हाइड्रोजन? अच्छा नीचे हाइड्रोजन लगा दिया, ओके सॉरी। इस कार्बन की पोजीशन देख रहे हैं हम लोग, तो एक आ गया अपना मिथाइल, एक आ गया Cl, एक आ गया H और एक तरफ ये ग्रुप आ गया CH2। पूरा मॉलिक्यूल बना दोगे तो ये CH3 चला गया और इधर तो CH3 हमने लगाया। ठीक है, नहीं नहीं सेंटर हमेशा नहीं होगा, बीच में ये भी है। 1 2 3 4 का कंपाउंड है, तो 4 के बीच में ये दोनों है ना, दूसरा और तीसरा, तो ये तो नहीं है, हमेशा नहीं होगा। तो ये कायरल कार्बन हो गया। ठीक, अब देखो जैसे ये N है, इसके साथ हमने लगा दिया यहाँ पे COH, यहाँ पे लगा दिया CH3, यहाँ पे लगा दिया CH2 CH3, यहाँ पे लगा दिया H और इस पे है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो इस नाइट्रोजन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये नाइट्रोजन जो है ये कायरल है या नहीं। कायरल और नॉट। तो देखो नाइट्रोजन में अगर देखो तो 1 2 3 4 4 सिग्मा इससे बना लिए, 4 सिग्मा अगर बॉन्ड बना लिए तो 4 सिग्मा बॉन्ड का क्या मतलब होता है कि स्टीयरिक नंबर इसका 4 हो गया, और स्टीयरिक नंबर 4 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ठीक, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ग्रुप्स को अगर देख लो तो यहाँ COH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, अलग अलग ग्रुप अटैच है इन पे, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कायरल सेंटर बोल दो। नाइट्रोजन को क्या बोल दिया? सेंटर बोल दिया, कायरल सेंटर इसमें एक है। ठीक है, अब देखो अब कुछ वैसे बता देते हैं जो पूछे को। CH2 CH2 COH, CH2 CH2 COH, कोई है कायरल कार्बन? पूछा गया नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, देखिए और बताइए।
कोई कायरल कार्बन है, नहीं है? देखो यहाँ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड वाला तो वैसे ही नहीं होना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये sp2, ये sp2, तो ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होने वाले। इस पे sp3, इस पे sp3, और इन दोनों पे क्या है, sp3, चारों पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन बाकी सब कंडीशन, बाकी वाली कंडीशन क्या है कि चारों अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लगे हुए हैं, 2 ग्रुप सेम मिल गए, तो कायरल कार्बन नहीं हो सकता। ठीक है, चारों क्या होने चाहिए, अलग। अब बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर एक Cl लगा दो और इधर एक H। आराम से सोचो और आराम से देखो। स्ट्रक्चर बनाए, ये वाला कार्बन इधर लेफ्ट वाला CH2 है, ये C है, इस पे क्या लगा हुआ है, Cl, और एक H लगा हुआ है। इधर जैसे ही आते हैं ये कार्बन, ये क्या हो जाएगा, CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, CH, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, और ये देख पा रहे हो। तो जहां CH2 आ गया वहां तो कहानी पहले ही खत्म है। ठीक है, क्योंकि दो तो सेम मिल ही गए, दो हाइड्रोजन, दो एटम्स सेम है, तो ये इन तीनों की तो बात ही नहीं होगी। अब इधर से देख लेते, यहाँ इन दोनों की भी बात नहीं होगी, क्योंकि ये क्या हो गए, डबल बॉन्ड वाले आ गए, sp2 हो गए, तो वो भी खत्म। इसको देखना है, ये चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। एक तरफ अगर देखो तो Cl, दूसरी तरफ देखो तो H, तीसरी तरफ देखो तो ऐसा कार्बन है जो डबल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, सी के बाद क्या आ रहा है, सी, डबल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी, इस तरीके से पाथ चल रहा है। यहाँ पे अगर देखो तो ये वाले पाथ से क्या आ रहा है, सी के बाद सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। तो अगर दोनों रास्ते देखो, इधर वाला पाथ और इधर वाला पाथ, तो दोनों जो पाथ हैं वो क्या हो गए, ये दोनों जो तरीके हैं इधर से इधर जाने पे और इधर से इधर जाने पे, पाथ क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। और जब ऐसे केसेस में पाथ डिफरेंट हो जाता है, तो ये जो सेंटर होगा इसको क्या मानेंगे हम, कायरल। ठीक है, अब कोई कह सकता है कि यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, दोनों सेम ही है, तो आप क्यों मान रहे हो, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या है, CH, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे जाके सेम हो रहा है पर यहीं पे डिफरेंट हो गया। तो ये पूरी चेन इधर से आते हुए और इधर से आते हुए दो रास्तों से डिफरेंट मिल गई, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो कार्बन है ये क्या है, कायरल। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? अब इसमें आजकल थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, कैसे, किसी ड्रग का नाम दे देते हैं, अब वो ड्रग का स्ट्रक्चर बड़ा सा होता है, अब उससे पूछ लेंगे कायरल कार्बन। अगर स्ट्रक्चर बना के दें तो बच्चे के लिए इजी होता है, पर अगर एग्जाम में उसको स्ट्रक्चर ही नहीं याद है तो वो क्या करेगा, फिर उस क्वेश्चन को उसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि दे कैसे रहे, इंटीजर टाइप में, कायरल कार्बन पूछ रहे हैं इंटीजर में, आपको लिखना है, आंसर बताना है। एक तरफ Br लगा दो, एक तरफ Cl लगा दो, और एक तरफ डाउन। कौन कौन से कार्बन होंगे जो कायरल हो,
आराम से एनालाइज करो, दोनों कार्बन को एनालाइज कर लो। हाँ इसमें नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा कायरल, अच्छा सुहानी दोनों ही लग रहे हैं। हाँ तो पिछले ही वाला लगाना है, वही रूल बताया। ये कार्बन वही उसी तरीके की सिचुएशन है, यहाँ ब्रोमीन 1 2 3 बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है एक तो क्या होगा, हाइड्रोजन लगा ही होगा। यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ पे CH, एक Cl लगा दिया, यहाँ पे क्या कर दिया डबल बॉन्ड CH और CH, वही जो प्रीवियस केस था वही सेम केस बन गया, सेम बन गया ना। कार्बन पे हाइड्रोजन, ब्रोमीन, इधर के रास्ते में केवल सिंगल बॉन्ड और इधर के रास्ते में डबल बॉन्ड, तो ये बन गया क्या कायरल। इसमें पूछा था नंबर ऑफ कायरल कार्बन, इसको देखो ये भी उसी तरीके से हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक तरफ जाओगे तो डबल बॉन्ड वाला रास्ता है और एक तरफ जाओगे तो सिंगल बॉन्ड वाला, तो ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा। तो इसमें इस स्ट्रक्चर में 2 कार्बन क्या है, पहले वाले में क्या थे, उसके पहले वाले में एक ही, ठीक है। एक और बनाया जाए, एक में लगा दो, यहाँ Cl लगा दो, यहाँ Br और यहाँ, अब सोचो आराम से, पांच कार्बन है तो तीनों कौन से हैं ये भी डिफाइन करके बोला करो, तीनों जिस पे ग्रुप लगे हुए हैं वो तीनों हैं, कैसे, इधर Cl, इधर CH3, इधर CHBr हो गया। इसको देखो, इसको अगर देखोगे तो इधर CHCl और इधर क्या होगा CHI, इधर क्या है Br और एक लगेगा हाइड्रोजन। अगर इसके स्ट्रक्चर को ऐसे खोल के बना दो, एक H लगा दे, एक H यहाँ पे भी लगा दे, एक ही तरह, है ना। देख लिए अब स्ट्रक्चर, अब इस कार्बन को देखना है तो क्या देखनी है, चारों वैलेंसी देखनी है। इधर देखो हाइड्रोजन, इधर देखो Cl, इधर देखो मिथाइल और इधर ये बड़ा सा ग्रुप देख पा रहे हो जिसमें CHPr है, CHI है और CH3, ठीक। क्या क्या देखा हमने, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये ग्रुप, 4 ग्रुप है। इसी तरीके से सबके लिए देख सकते हो, अगर बीच वाले के लिए देखोगे तो एक ग्रुप ये, एक Br, एक ये बड़ा सा ग्रुप और एक ये इधर, ठीक है। तो इसके लिए ये भी कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल, तो कितने कायरल कार्बन आ गए। ऑनलाइन बच्चे सबको क्लियर है बात, हेलो हेलो, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब तो पहचान ही लोगे मेरे ख्याल से, है ना। अब बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दूं एग्जाम में आया वाला,
चलो अब बना देते हैं, 20 में आया है कोई स्ट्रक्चर। इस कार्बन को नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो, बाकी को हमने नाम नहीं दिया है। ABCD के बारे में पूछा गया है, कायरल है या नहीं। किसकी इंफॉर्मेशन देनी है, ए की, बी की, सी की, डी की। चारों कार्बन को नाम दे दिया। सी और बी तो है, ए और डी नहीं। हाँ, देखा जाए, बी और सी है और ए और डी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं आप लोग। बी तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कैसे, Cl, एक तरफ CH2, एक तरफ CH, Cl आ जाएगा, एक हाइड्रोजन होगा, है ना, 4 ग्रुप ये होगा। सी की भी यही पोजीशन है, सेम टू सेम इसी तरीके की। अब ए और डी को देखते हैं। ए को देखो, ए में इधर जाओगे अगर तो CH2, CH2, CH2 इस तरीके से पाथ मिलेगा। ए के इस तरफ जाओगे तो क्या मिलेगा, CH, ठीक। एक हाइड्रोजन तो होना ही होना है। हाँ CH2, चलो ए वाले को बनाते हैं, इसको ए लिख दे। इधर क्या मिल रहा है, CH2, इधर क्या मिल रहा है, CH2, फिर इधर से आके CH2, CH2, फिर यहाँ CH2, यहाँ पे क्या हो गया, CD वाला है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी चिपका ही देते हैं। फिर यहाँ क्या मिल गया, CH2, और बी वाला कहाँ गया, ये अपना CB, और ये अपना कौन सा है, CC, और इस पे चिपका दो Cl, इस पे चिपका दो Cl, एक एक H भी लगा देते हैं। अब देखो बीच में कोई बॉन्ड तो होगा, कोई डबल बॉन्ड तो नहीं था रिंग में, नहीं। चलो अब ए को देखो, है नहीं है, देखो ए को जब देखना है तो क्या देखे, कितने रास्ते से चेंज आ रही है। इधर से जाओ CH2, फिर क्या आ रहा है, CHCl, फिर क्या आ रहा है, CHCl, ठीक है। इधर पे ए पे जाओ H, इधर पे आओ CH2, 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 ये आ रही है चीज, ठीक है। तीसरा पाथ ये हो गया, चौथा पाथ ये है, इसी को ऑब्जर्व करना है हमको। इस पे जब आ रहे हो तो जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन है इस पे क्या है आपका, CH, उसके दूसरी तरफ क्या जा रहा है, CH2, इसके दूसरी तरफ क्या जा रहा है, CH2। इस और इस पाथ में क्या था, तुरंत तुरंत क्या आ रहा था, CH2 आ रहा था। इस पाथ में भी तुरंत क्या आ रहा था, CH2। इस पाथ में क्या आ रहा है तुरंत, CH, तो पाथ डिफरेंट हो गया। क्लियर है बात। तो इसका मतलब कि आपके ए और डी को भी, जब डी को भी ऐसे ही देखोगे तो डी भी क्या होगा, डिफरेंट। क्लियर है बात। क्या देखा हमने, ए के इधर गए CH2, इधर आए CH2, ठीक। ए के इधर गए CH2, फिर यहाँ पे क्या आ गया, CHCl, एक H, और जब इधर आए तो यहाँ पे क्या है, CH, फिर CH2, फिर CH2, उधर CHCl आ रहा है, इधर C से CH2, CH2, इस तरीके से चेंज आ रही है। तो पाथ क्या हो गया, नहीं पूरा देखना है, जब ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब पूरा पाथ देखना पड़ता है।
तो ए भी हो गया, डी भी हो गया, और बी भी हो गया, और सी भी हो गया। सारे के सारे क्या बन गए अपने? ये चारों ए बी सी डी चारों क्या बन गए? ठीक है, बात देख लेंगे अब। चलो अगला करिए। तो हाँ भाई 2020 वाले आ गए। 2020 एक ड्रग है, बोलते हैं इसको क्लोरेम्फेनिकॉल, और एक ड्रग है पेनिसिलिन। सुना है ना पेनिसिलिन? पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला गया था, फंगस से। पेनिसिलिन बनाई गई थी पेनिसिलियम नोटेटम से, और किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंटीबायोटिक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने? क्वेश्चन क्या चिपकाया हमको? क्लोरेम्फेनिकॉल में कितने कायरल कार्बन है? इनका नंबर पूछ लिया है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो क्या हो गई जो भी होना था। स्ट्रक्चर नहीं मालूम, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, छोड़ना पड़ेगा। ड्रग का अगर स्ट्रक्चर पता है, हाँ एनसीईआरटी वाले ही पूछे जा रहे हैं, वो भी इतने हैं कि याद नहीं होते हैं बच्चों को। हाँ जितने पॉसिबल है याद करता है बच्चा, नहीं तो फिर तो छोड़ता ही है ना। इंटीजर में वैसे भी आपको पता है 10 क्वेश्चन आते हैं ना। तो बच्चा अगर अच्छे तरीके से केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो 5 वो निकाल लेता है अपने अपने मतलब के, वो 5 उसमें से ढूंढ ढांड के। इंटीजर में नहीं होती है शायद, इस बार थी, इस बार शायद रूल चेंज किया था, इंटीजर में होती नहीं है निगेटिव मार्क। हाँ 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ है ना तो 5 मिल जाते हैं। उसमें भी आपको सेलेक्ट वो करना होता है जिसमें कैलकुलेशन, इसमें ज्यादातर फिजिकल के क्वेश्चन देते हैं, ऑर्गेनिक में ऐसे ही देते हैं। कायरल कार्बन गिनो, 5 है। अच्छा चलो और बताओ, और लोग भी बताएं, देख लूं स्ट्रक्चर पूरा सही है नहीं तो। ये पकड़ो, आंसर नहीं लिखा है। मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा आंसर नहीं। चलो देखो, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं कितने हो सकते हैं, आराम से गिनो कौन कौन से हैं। 4। 4 अच्छा। देखो कोई स्ट्रक्चर हो तो पहले देखा जाता है क्या क्या हटा देना है, किसको किसको उड़ा सकते हो। डबल बॉन्ड वाले को उड़ा दो, कार्बन को, जितने डबल बॉन्ड के कार्बन है वो हो ही नहीं सकते। कोमल को 3 दिख रहे हैं, रजत को 2 दिख रहे हैं, विदुषी 4 दिख रहे हैं, सुहानी 2 दिख रहे हैं, दीपक 2, अच्छा देवांग, मानस, राशि, राशि क्लास में है,
चलो चेक किया जाए कितने, देखते हैं भैया। चलो पहले देखते हैं किसको किसको हटा दें, है ना, किसको किसको हटा दें। तो बेंजीन रिंग वाले जितने कार्बन है सारे क्या है, sp2 है, ये सारे sp2 है डबल बॉन्ड वाले। तो इनको पूरा ही उड़ा दो, ये खत्म। इधर देखो CHCl2 है, दो ग्रुप सेम आ गए इस कार्बन पे, तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसको भी उड़ा दो। ठीक है, ये डबल बॉन्ड वाला O है तो इसको भी उड़ा दो। ये तो N है, कार्बन के बारे में पूछा गया है तो इसको देखना ही नहीं है। यहां से देखना है 1 2 3, ये भी उड़ जाएगा क्योंकि इस पे CH2 है, देख पा रहे हैं CH2। तो दो ही कार्बन बचे हैं, अब इनको चेक कर लेना है। ठीक है, इस कार्बन को देखिए, ये वाले को, इस कार्बन में OH, एक तरफ CH NH, एक तरफ ये क्या है CH डबल बॉन्ड, और एक क्या लगा होगा H। चारों तरफ के रास्ते क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH NH, यहाँ पे CH 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 NO2, ये रास्ता है, या इधर से जाओ बात एक ही। तो चारों पाथ क्या हो गए इसके लिए, डिफरेंट हो गए, तो ये बन गया अपना कायरल। क्या बन गया, कायरल। अगले को देखो, इस कार्बन को देखते हैं, नाइट हाइड्रोजन NHCO एक तरफ, दूसरी तरफ CH2OH, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता CHOH, ये CH चौथा रास्ता। ठीक है, अलग पाथ हो गया, तो ये भी क्या बन गया, ये वाला कार्बन भी। तो कितने क्लोरमफेनिकॉल में कितने हो गए, ठीक है। एक बार पूछ लिया पेनिसिलिन में, अब पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बताओ, तब तो बात बने, नहीं तो क्या है, नहीं तो। हाँ भाई, इंटीजर में नहीं, मेंस में आया, एडवांस में ऐसे, एडवांस में कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, ऐसे हल्के छुट्टे पुट्टे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। आपको कायरल कार्बन का नंबर बताना है पेनिसिलिन में। चलो अब मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ, अब आप बताओ, एग्जाम में स्ट्रक्चर नहीं बना था। कौन है ये, स्ट्रक्चर की तो दिक्कत होती है, इतने बच्चा बेचारा याद कैसे। हम्म, एक ही आएगा। हो जाए तो पढ़ लो, नहीं याद हो तो हम भी। अच्छा, यही तो कहानी में ट्विस्ट था, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर नहीं आता, छोड़ो, अब फिर इंटीजर में आया था, अच्छी गनीमत ये थी कि भाई 10 आते हैं तो 5 छोड़ने का।
निकालो भाइयों, भाइयों और बहनों। ये यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड है, OH है। कहाँ? उसको बोलते ही तुम्हारे 3 कैसे निकलने लगा? अच्छा, मैंने कहा उसको डबल बॉन्ड है तो वो तो ऐसे ही हट गया। मैंने सोचा वो बोलते ही तुमने एक और ऐड कर दिया। तीन है। सब लोग कंफर्म करो, सब देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं? तीन है। सारांश चलो बताओ। हाँ, ये लाइनिंग वाला बॉन्ड नहीं है, डैश बोलते हैं इसको, डैश। और इसको वेज बोलते हैं। ये जो लगा हुआ है, आपको बोट स्टाइल दिखाई दे रहा है, ये जो नाइट्रोजन नहीं पूछा है दाता प्रभु। सो जाओ तुम क्लास में। तुम सारांश ऐसे करोगे तो कैसे करोगे तुम? मतलब या तो 2 होगा या 3 होगा, डिसाइड कर लो आराम से। चलो लेफ्ट से चलते हैं। ये sp2, ये sp2, ये तो पूरा गायब है रिंग। इसमें 6 कार्बन, 6 क्या है? sp2 है। कहानी खत्म। ये CH2 है, इसकी भी कहानी खत्म। ये C डबल बॉन्ड O है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कहानी खत्म। यहां तक पहुंच गए। नाइट्रोजन को लेना नहीं है, कहानी खत्म। कार्बन को पूछना है हमें। एक ये कार्बन बचता है, एक ये बचता है, एक ये, इसको छूना नहीं है। इस कार्बन को देखो, डबल बॉन्ड O है तो इसको भी, इस कार्बन को देखना है, इस कार्बन को देखना है, और किसको देखना है? इस कार्बन को अगर देखो तो इधर मिथाइल और इधर भी मिथाइल, 2 पाथ सेम हो गए। तो ये भी क्या है? इसकी भी कहानी खत्म है। अब क्या देखना है? अब केवल 1 2 3 को ऑब्जर्व करना है। उसमें भी ये क्या है? ये CH2 है, ये भी खत्म, CH2 है। ये और ये बचे, ठीक है। ये सल्फर है, तुम्हें कार्बन दिख रहा है? हाँ, कौन सा? ये, इसको, हाँ इसको देखना पड़ेगा, 3 को देखना पड़ेगा। चलो अब इसको देखो, ये वाले को। क्या आ रहा है आपका? इस तरफ जा रहे हैं CH, सल्फर की चेन जा रही है, और सल्फर से होते हुए उधर चले जाएंगे। इधर देखो CH2 और नाइट्रोजन, और इधर जाओ तो नाइट्रोजन प्लस यहाँ पे NH है। यहाँ क्या है? CH2 था, फिर N आया था, यहाँ पे सीधे सीधे N आ गया। एक हाइड्रोजन तो होना ही होना है, तो चारों क्या हो गए? अलग हो गए। कोमल क्लियर है बात? तो ये वाला कायरल मिल गया। इसको देख लो, इसमें एक तरफ N, एक तरफ सल्फर, एक तरफ आपका CH और एक हाइड्रोजन। ये भी क्या है? कायरल। तीसरा कौन बचता है? ये वाला। इसको देखो, इसके इस तरफ जाते ही C डबल बॉन्ड O, या इधर चले जाओ तो COH, इसके इस तरफ जाओ तो N, इस तरफ जाओ तो CH कैसे होगा? C, भाई 4 बन रहा है ना, तो C होगा केवल। इधर C, इधर N, इधर O, और इधर इधर CO, इधर N, इधर C, और एक हाइड्रोजन अलग हो गया। तो ये भी है क्या? इसको फिर से ध्यान से देख लो एक बार। तीन कायरल कार्बन होगा। हाँ, फाइनल क्या? हाँ, ये सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं वेज। अभी बताते हैं इसका क्या मतलब, वेज और डैश। देखो,
जैसे ये मीथेन का स्ट्रक्चर है ना, तो मीथेन के स्ट्रक्चर में मीथेन में CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये जो चारों बॉन्ड होते हैं टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल जो अरेंज होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। एक आपका होता है दो हाइड्रोजन इस तरीके से दिखाए जाते हैं, और एक हाइड्रोजन ऐसे डैश से, और एक हाइड्रोजन दिखाया जाता है वेज से। इसको बोलते हैं सॉलिड वेज, सॉलिड लाइन बोलते हैं। जिस सॉलिड लाइन का नाम क्या है केमिस्ट्री में? वेज। ये क्या है? डैश। ठीक है, वेज डैश का मतलब क्या है? ये जो बॉन्ड है ये बोर्ड का जो प्लेन है उसमें, ये एक कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर अगर आप दो प्लेन समझो, एक एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया, तो दो बॉन्ड कैसे हैं? इस प्लेन में है, और दो बॉन्ड इस वाले प्लेन में, ऐसे है ना। तो दो बॉन्ड क्या हो गए? इस प्लेन में हो गए, और दो बॉन्ड क्या हो गए? इस प्लेन में हो गए। तो अगर इसको बोलो, दो बॉन्ड को एक प्लेन में बोलो, तो एक इस प्लेन के बाहर की तरफ, और एक कहाँ चला जाएगा बॉन्ड? पीछे की तरफ। जो पीछे की तरफ होता है उसको बोलते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इस मॉलिक्यूल को अगर आप देख रहे हो तो आप ऑब्जर्वर हो, उधर से देखोगे ना। बोर्ड पे जब लिखा होता है तो कैसे देखते हैं? सामने से ही तो देखते हैं। तो सामने से आप देख रहे हो, तो ये वाला जो है ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, और ये जो पीछे वाला आएगा ये क्या होगा? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। जो अवे होता है उसको डैश से दिखाते हैं बोर्ड के पीछे की तरफ, या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और जो आगे की तरफ होता है उसको कैसे दिखाते हैं? वेज से। क्लियर है बात? आवाज नहीं आ रही है? देखो, हाथ दिखाई दे रहे मेरे? कहाँ गया? ये प्रॉपर दिख रहा है? या दो पेपर ले लो परपेंडिकुलर, ऐसे बीच में ऐसे लगा दिया जाएगा। हाथ देख पा रहे हो? दोनों हाथों को मैंने ऐसे परपेंडिकुलर रख दिया आपने। ठीक है, दो बॉन्ड ऐसे हैं, बीच में कार्बन है, दो बॉन्ड ऐसे हैं जो एक प्लेन में है, और दो बॉन्ड ऐसे हैं जो दूसरे प्लेन में। अगर ये वाले हाथ को एक मानो प्लेन, तो एक बॉन्ड ये आगे की तरफ, ये जो मेरी फिंगर्स मूव कर रही हैं, ये आपकी तरफ एक बॉन्ड होगा, और एक बॉन्ड ये पीछे की तरफ है। तो जो आगे की तरफ है वो आप ऑब्जर्वर हो, तो आपकी तरफ है, तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जो होगा उसको डैश वेज बोलते हैं, और जो अवे होगा जो पीछे की तरफ उसको डैश से शो करते हैं। ठीक है, और पेपर में दिखाने का ये तरीका है। भाई किसी मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री को पढ़ना है कि किस तरीके से बॉन्ड है, तो केमिस्ट्री तो बेसिकली मॉलिक्यूल दिखाया तो जाता नहीं है, तो आपको कैसे करना पड़ता है? पेपर पे करना पड़ता है ना। तो ये पेपर पे प्रेजेंटेशन के 3D प्रेजेंटेशन के पेपर पे तरीके हैं। तो इन्होंने बोला, साइंटिस्ट ने बोला कि भाई अगर लाइन लाइन से सबको शो करोगे तो पता कैसे चलेगा? कौन सा? ये वेज है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये वाला क्या है? डैश वाला अवे। या इसी को हम बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं कभी कभी, कि इनवर्ट द प्लेन एंड आउटवर्ड द प्लेन। ये प्लेन है, ये दोनों बॉन्ड प्लेन में, ये कहाँ है? बोर्ड के प्लेन में। मान दिखेंगे क्यों नहीं? ये प्लेन है, इस पे एक बॉन्ड ऊपर की तरफ है और एक बॉन्ड इधर की तरफ, प्लेन पे है। ठीक है, और एक बाहर की तरफ और एक, ठीक है। इन स्ट्रक्चर में कैसे पहचानना है? जो डैश है वो पीछे, और जो वेज है वो आगे। ठीक है, इसको बोलते हैं वेज डैश फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको? अभी एक
एक और साइंटिस्ट हैं, वो कंपाउंड्स को शो करते हैं, 3D कंपाउंड्स को 2D में, 3D को किसमें, वो 2D में बताते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिशर, बताया है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसमें जो कायरल कार्बन होगा वो पॉइंट से डिनोट किया जाएगा। सबसे पहली बात, ये किस लिए बनाया गया था, 3D को किस में रिप्रेजेंट करना है, 2D में रिप्रेजेंट करना। जो वेज डैश था ये क्या था, ये जो फॉर्मूला बनाते हैं हम, ये 3D रिप्रेजेंटेशन है। इस 3D को 2D में करोगे तो वो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कायरल बता चुके हैं तो अब बता देते हैं। तो पॉइंट से आप डिनोट करोगे, वो क्या होगा, कायरल कार्बन, ठीक। जो आपके इसमें दो लाइंस में फॉर्मूला शो किया जाता है, कुछ ग्रुप्स को वर्टिकल पे लगाया जाता है, कुछ को हॉरिजॉन्टल पे, कुछ को वर्टिकल पे, कुछ को हॉरिजॉन्टल पे। वर्टिकल पे जो लगाते हैं वो प्लेन के पीछे या आगे वाला होगा। वर्टिकल पे कौन से ग्रुप लिखेंगे, जो प्लेन के पीछे या आगे वाले हैं। तो वर्टिकल लाइन पे क्या लगाना है आपको, कौन से लगाने हैं, टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर वाले, है ना। वेज और डैश वाले लगाने हैं आपको, किस पे, वर्टिकल लाइन पे। और हॉरिजॉन्टल में किसको लगा दोगे, जो आपके उसी प्लेन में थे ना। वेज डैश से अगर आपको ये बनाना है तो इसको लगा दोगे इसमें, ठीक है। बनाया जाए, जैसे ये कार्बन है अपना, ठीक है। इस पे हमने बना दिया एक ग्रुप को, इस पे शो कर दो, वेज पे, COH को, ठीक है। एक को डैश पे शो कर दो, एक को OH ले लो, एक को NH2, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला है आपका, वेज डैश है ना। ऐसे दिखाया भी नहीं जाता है, दिखा दिया मैंने। दिखाते कैसे, टेट्राहेड्रल, जैसे CH4 का स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है। वेज डैश हो गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन में तो ये वाला कार्बन क्या है, कायरल है ना, ठीक। तो कायरल को पॉइंट से शो कर रहा है तो ऐसे बना, ये कायरल होगा। वर्टिकल लाइन पे कौन से लेने हैं, वेज और डैश वाले लेने हैं, ठीक है। ऊपर ले लो इसको और नीचे ले लो H, जो आपके लेफ्ट राइट पे हैं उनको उसी अकॉर्डिंग आप आराम से ले सकते हो। इसमें जो था ये सीधा सीधा बना हुआ था, है ना। किसी में मान लो H यहाँ पे होता और इसके सामने यहाँ COH होता, तो अब H को क्या करते हैं हम लोग, वर्टिकल लाइन पे ले जाते COH को, ठीक। तो ये इसका क्या बन गया, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन जब लिखते हैं तो एक पॉइंट और याद रखते हैं, जैसे मान लो, नहीं एक और चीज है, वर्टिकल लाइन तो शो कर दी, क्या हुआ, अच्छा
सब जीवित है, वो सब है, कोई दिक्कत नहीं। देखो फिशर में एक तो ये बताया कि कायरल को किससे शो करेंगे, पॉइंट से शो करेंगे। वेज डैश को किस पे लेंगे, वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल पे। बाकी जो दो हैं, 4 ही ग्रुप हैं, बाकी जो दो हैं उनको ले लोगे। एक और पॉइंट है कि जैसे मान लो H था और COH था, तो वर्टिकल को किस पे ऊपर की तरफ लिखोगे और किसको नीचे की तरफ लिखोगे। तो आपको ध्यान रखना है मोर ऑक्सीडाइज ऊपर आएगा अपर पोजीशन पे, और लेस ऑक्सीडाइज को क्या करना है, लोअर। जैसे COH था और H था, तो इसमें ऑक्सीडाइज फॉर्म ज्यादा कौन सा है, COH ऑक्सीडाइज फॉर्म है, तो इसको हमने क्या किया, ऊपर लिया। जैसे कहीं पे OH है और COH है, तो वहां पे भी COH ऊपर चला जाएगा। जैसे CHO और COH है, तो एसिड ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है और एल्डिहाइड उससे कम होता है, तो एल्डिहाइड नीचे ले लोगे, एसिड कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक, तो ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म कहाँ लिखा जाता है, ऊपर, और कम वाला नीचे। वेज डैश की कहानी क्लियर हो गई, बाद में बताना था, पहले ही बता दिया। चलो एक और बता दो। अब ये थोड़ा सा सोचना ध्यान से इसमें। इसमें पूछ रहे हैं सल्फर के बारे में इंफॉर्मेशन, कि ये सल्फर कायरल सेंटर है या नहीं। सल्फर जो है वो कायरल है या, इसमें तो सीधे डबल बॉन्ड ही दिख रहा है। इसमें खास बात क्या थी, कुछ खास बात थी स्ट्रक्चर, ये तो नहीं दिख रहा है ना। कार्बन के बारे में पूछा नहीं है, सल्फर के बारे में ही पूछा गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कुछ खास बात है। आप बता लोगे आप, एक सिग्मा, दो सिग्मा, देखो भाई क्या खास बात थी। ये जो सल्फर है, अगर इसको देखो तो इस सल्फर के ऊपर, इस सल्फर को अगर देखो तो यहाँ पे लोन पेयर होगा, सल्फर के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर होगा, है ना। ये एक बॉन्ड है इसका सिग्मा, इधर एक बॉन्ड है सिग्मा, ये डबल बॉन्ड है तो सिग्मा 1 पाई। तो टोटल में देखो तो इसके पास कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गए। और एक ये क्या है, लोन पेयर है। जब 3 सिग्मा और एक लोन पेयर का केस बनता है तो क्या बन जाता है, sp3 बन जाता है। क्या बन जाता है, sp3। इस वजह से, लेकिन कायरल इसको क्यों कह रहे हैं, 4 बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को तो ये पूरा करेगा नहीं। 1 2, अच्छा यहाँ हाइड्रोजन, अच्छा ये डबल बॉन्ड O है, नहीं ये चारों की सिचुएशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है, ठीक है, लेकिन इससे वो वाली सिचुएशन तो नहीं क्लियर हो रही है ना। हाँ, इसमें यही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ये क्या लगा रहे हैं कि इधर हो गया C2H5, इधर हो गया CH3, इधर क्या हो गया O, और इधर किसको दिखा रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को LP को, लोन पेयर को कंसीडर कर।
ठीक है। और चलो एक दो और करोगे। लोन पेयर को क्यों कंसीडर कर रहे हैं? कार्बन में लोन पेयर था? नहीं था। कार्बन जहां पे भी कार्बन को हम चेक कर रहे थे वहां पे लोन पेयर था? नहीं। हाथ बहुत लंबे, तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं ये कह रहे हैं। वेज डैश तो आपको बता दिया पहले ही। अब चलो आर एस नॉमेनक्लेचर सीख लेते हैं। नहीं सिखाया ना आपको आर और कभी कभी किसी किसी साल एग्जामिनर प्रसन्न हो जाता है तो आर एस पे हर पेपर में क्वेश्चन दे देता है। जैसे इस साल शायद नहीं, इस साल प्रसन्न नहीं हुआ, पिछले साल हुआ था। पता नहीं है। देखो जब पेपर जो आता है ना आपका जेई का जो पेपर आता है, तो सर ने भी बताया होगा कि जो आपकी 42 ईयर है उसको क्या बोलते हैं? पीवाईक्यू तो बोलते ही है, जेई वाले उसको बोलते हैं बाइबल है ये। अपना आप क्रिश्चियन लोग के टर्म्स में बाइबल बोल दो, अपने लोग रामायण बोल देते हैं जो हिंदू है, जो मुस्लिम है वो बोल देंगे कुरान बोल देंगे, है ना। तो क्या है, कुरान और ये जो आपके रामायण है या बाइबल है ये क्या है? ये पूरा आपका पूरा जीवन दर्शन बताते हैं कि आपको आपको कैसे रहना चाहिए। ठीक है, भगवान श्री राम कैसे थे वैसा ही क्या होना चाहिए, आ, क्या बोलते हैं, वैसा ही मैन का कैरेक्टर वैसा ही होना चाहिए। हाँ आदर्श, आदर्श की जो बात करते हैं आइडियल, है ना। तो ये इसको बाइबल बोलने का क्या मतलब है कि इसके पी वाई क्यू अगर आपने सारे किए हुए हैं और समझे हुए हैं कॉन्सेप्ट को, ऐसा नहीं वही क्वेश्चन उठ के आएगा। क्वेश्चन भी आते हैं, रिपीट भी होते हैं पुराने साल, हाँ पुराने साल के रिपीट भी होते हैं थोड़े थोड़े चेंजेस करके, कभी कभी सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है। तो रिपीट भी होता है पर पैटर्न मोर और लेस वही रहे। पूरा अगर किया हुआ है तो पॉसिबल और समझा भी हुआ, ऐसा नहीं कई बच्चे आंसर ही रट लेते हैं तो फिर उसका मतलब नहीं बनता है ना। चल आर एस नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। क्या बोला गया है, आर और एस क्या वर्ड का मीनिंग है? सुना है किसी ने कभी? पहली बार सुन रहे हैं? रेक्टस सिनेस्टर क्या मतलब है इसका? हाँ रेक्टस को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और इसको सिनेस्टर को, ये क्या है, कंपाउंड जो कायरल कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं उनके स्ट्रक्चर को, उनके कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ना। आर एस कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा स्ट्रक्चर आर है, कौन सा स्ट्रक्चर एस है, कौन सा कार्बन आर है, कौन सा कार्बन एस है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये नॉमेनक्लेचर दिया गया। किस पे बेस्ड है देखो, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको बोलते हैं सीआईपी, ये साइंटिस्ट का नाम है ना। सीआईपी रूल्स बोलते हैं, 3 साइंटिस्ट है शायद, कॉन इन गोल्ड और पी से कुछ और नाम है। सीआईपी रूल्स बोलते हैं, आप रूल्स याद रखो। नहीं, सीआईपी रूल्स में क्या है, सबसे पहली बात कि कायरल कार्बन के चारों तरफ जो भी एटम्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, जो भी एटम्स हैं उनको आप पहले एटॉमिक वेट के ऑर्डर में रखिए। क्या करना है, अराउंड कायरल कार्बन जो भी ग्रुप्स आपके अटैच हैं या एटम अटैच है
ग्रुप को तो नहीं, एटम को देखना है। एटम जो अटैच है उसका क्या देखना है आपको, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। उसमें आप जैसे मान लो कि किसी कार्बन के चारों तरफ Br है, I है, Cl है, तो आप उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए कायरल कार्बन के लिए। हाँ, कायरल कार्बन की बात हो रही है। ये हाइड्रोजन है, ये I है मान लो, ये Br है और ये Cl। ठीक, एटॉमिक वेट किसका सबसे ज्यादा होगा, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर हाइड्रोजन का। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट वाला होगा उसको बोलते हैं HPG, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। ठीक है, ये सब तो देखो अभी आपको क्या है, अभी नियम सिखाया जा रहा है इसलिए इतने सारे टर्म्स बताए जा रहे हैं। मोटी मोटी बात ध्यान रखनी है कि एटॉमिक वेट के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक, 1 2 3 के ऑर्डर में। इसको आप 1 नंबर दोगे, इसको 2 दे दोगे, इसको 3 दे दोगे, इसको 4, और ये जो लास्ट में आएगा इसको बोलते हैं LPG, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। ठीक है, तो नहीं केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से रूल बनाए जाते हैं, उनकी जरूरत नहीं है तो उनको कुछ बोला ही। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, HPG देखना है, दूसरा क्या देखना है आपको, LPG। ये पहला रूल था। दूसरा रूल है आपका कि स्ट्रक्चर में आपको देखना है, स्ट्रक्चर में देखना है कि हाइड्रोजन कहां पे आए, वर्टिकल लाइन पे। और देखो हाइड्रोजन आपको पता है, अगर किसी कायरल के चारों तरफ अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम ही होता है, तो ये क्या बनेगा, LPG बनेगा। रूल तो ये है कि जो LPG है वो कहाँ पे आना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए। वर्टिकल लाइन पे अगर नहीं है तो अलग रूल है, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 2 3 जाते हैं। क्या करते हैं, 1 2 3 4 जाते हैं। 1 2 3 जाएंगे, कैसे जाएंगे, 1 2 3। अगर डायरेक्शन ऐसे बनती है, ये वाली ऐसे, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉक या एंटी क्लॉक, ये एंटी है, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, S। और अगर क्लॉकवाइज जाते हैं ऐसे तो क्या बोलते हैं, R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में बना के देखते हैं, करके देखते हैं तब पता लगेगा। ऐसे बात नहीं बनेगी। ये H हो गया, एक तरफ क्या लिखा था, एक तरफ Br और एक तरफ क्या ले लिया था। चलो भाई, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। ठीक है, 1 2 3 पे जाना है। 4 को आप आराम से स्किप कर सकते हो, 4 को छोड़ सकते हो। 1 2 3 पे जाओ, 1 से किस पे जाना है, 2 पे, 2 से किस पे जाना है, 3 पे। कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक है ना, ये सबको समझ में आ रहा है ना, क्लॉक एंटी क्लॉक। 4 को स्किप कर देना। 4 बेचारा लोएस्ट प्रायोरिटी का, वो गरीब आदमी, उसको छोड़ दो। हाँ, उसको छोड़ना ही नहीं, देखना ही नहीं, बस उसको देखना है वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, नहीं है तो रूल चेंज है। ठीक, तो एंटी क्लॉक बन गया। तो ये जो कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, पक्की बात
जो भी लोएस्ट होगा, नहीं, अगर वो 1 2 3 4 के कंटिन्यूएशन, यहाँ पे देखो चौथा जो है 1 और 2 के बीच में आ गया, अगर ऐसे आता 1 2 3 4 ऐसे आता लाइन से तो कोई दिक्कत नहीं, गिन लो। अगर बीच में डिस्टर्ब कर रहा है तो हटा दो, ठीक है। मतलब 4 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। 1 2 3 को समझना है और एस और आर डिसाइड करना है, ठीक। आप कुछ और एग्जाम्पल करो, फिर उसके बाद बताते हैं आपको कि अगर हॉरिजॉन्टल पे आ जाए तो क्या करना है। चलो भैया, चलिए जी, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लिया जाए। ये है कार्बन, ये फ्लोरीन, इधर ट्राइशियम लगा दिया, इधर ड्यूटेरियम लगा दिया और एक लगा दिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस पे है? हाइड्रोजन सबसे हल्का होगा। हाइड्रोजन किस पे है? डैश पे। डैश का मतलब वर्टिकल लाइन पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो रूल हमने पढ़ा है। अब देखो ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन के क्या है? आइसोटोप है ना। ये ड्यूटेरियम है, तो मासेस तो आपको पता ही है किसका सबसे ज्यादा होगा, और हाइड्रोजन तो एलपीजी है ही, तो ये क्या बन जाएगा? एचपीजी। हेमांग, बात क्लियर हो रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? रिक्वायरमेंट है उसकी, नहीं वो रिक्वायरमेंट है उसकी जो हम टाइम वेस्ट करें। क्या याद रहेगा? सारांश। ये काम नहीं, अब तुम बोलो मैम एबीसीडी लिख दीजिए तो याद रहेगी। ये तो याद रखना है बच्चा कि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप में ट्राइटियम का सबसे ज्यादा है। लिख तो मैं दूंगी, लिखने में क्या है। मानस को क्यों देख रहे हो? मानस कोई मुझसे डिसएग्री थोड़ी करेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन को हमने क्या कर दी? हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी, तो फ्लोरीन किस पे आ गया? फर्स्ट, सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट है। फिर कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा, तो ये दूसरे पे आ गया, ठीक है। ड्यूटेरियम किस पे आ गया? तीसरे पे, और सबसे लास्ट में बेचारा गरीब आदमी हाइड्रोजन, ठीक है। चौथा ये होगा। अब 1 2 3 जाए, कैसे जाओगे? 1 2 3, क्या बनेगा? एस। तो ये जो कार्बन है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कैसा है? एस। एक आर वाला भी करा देते हो, कोई आर वाला है कि नहीं एग्जाम्पल? चलो भाई, एक आर वाला भी कर लो। सारे एग्जाम्पल एस वाले ही हैं, बहुत सही। आते हैं, सब आता है, बहुत आता है, बहुत आता है प्रभु। चलो आर वाला कर लो। एक कर लीजिए, एक जगह लगा दो हाइड्रोजन, एक जगह लगा दो NH2, एक जगह OH लगा दिया, एक जगह क्या लगा दिया? CH। अब देखो, पहले एटम को देख लो। किसको देख लो? पहले एटम को। इसको देखो, इसको देखो, इसको, पहले एटम को देख लेते। अगर पहले सब में सेम आ जाते हैं तो फिर सेकंड को देखना पड़ता है, सेकंड भी सेम है तो थर्ड को, ऐसे करके वो भी रूल सिखाएंगे। किसको दें फर्स्ट नंबर? ओ को फर्स्ट दे दे, सेकंड किसको? नाइट्रोजन को। थर्ड किसको? कार्बन को मिल गया। फोर्थ गरीब आदमी, ठीक है। क्या बन गया? 1 2 3, क्लॉकवाइज घूम गई, क्या बन गया? आर।
हम्म। अब रूल सीख लेते हैं कि अगर आपका हाइड्रो एलपीजी या हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे नहीं है तब क्या करना है। इफ एलपीजी और यू कैन से हाइड्रोजन, ज्यादातर केसेस में यही होगा, हाइड्रोजन इज नॉट एट वर्टिकल लाइन, या आप क्या कह सकते हो, डैश पे नहीं होगा, डैश पोजीशन पे नहीं हो या वर्टिकल लाइन पे नहीं। ठीक है, अगर इस पोजीशन पे नहीं है, डैश पे नहीं है, या आपका वर्टिकल लाइन पे नहीं है, तो आप क्या देखोगे फिर, तब आपको करने पड़ते हैं इंटरचेंज। क्या करने पड़ते हैं आपको, इंटरचेंज बोलते हैं इसको, कुछ कोई और वर्ड भी बोलते हैं, अभी तो इंटरचेंज समझ लो। हाँ, अब देखो इंटरचेंज कैसे करना है। इंटरचेंज एक ग्रुप का भी कर सकते हो, दो का भी कर सकते हो, तीन का भी कर सकते हो, कितने भी कर सकते हो। ठीक, तो याद क्या रखना है आपको कि अगर ऑड इंटरचेंज करते हो, क्या करना है, ऑड इंटरचेंज, तो कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होगा। और अगर इवन इंटरचेंज करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेम। अब इवन और ऑड का मतलब समझ लो, अगर आपने सपोज एक इंटरचेंज किया, तीन किया, पांच किया, तो इसको क्या बोलोगे, ऑड। और इवन का मतलब 2 4 6, इतने सारे कौन करेगा, या तो 1 करता है बंदा या तो 2 करेगा, 1 करके देखेगा या 2 करके देखेगा। ये इंटरचेंज कर क्यों रहा है, हाइड्रोजन को वर्टिकल पे लाने के लिए। ठीक, तो अगर एक इंटरचेंज करेगा तो अपोजिट हो जाएगा, और अगर दो इंटरचेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, अब एग्जांपल से समझ लें इसको। बोलो, कोई कष्ट, कोई दिमाग में खुजली कुछ हो रही है तो बोलिए। ठीक, हमने क्या किया, देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बेचारा किस पे, किस लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल पे आ गया। हाइड्रोजन ही क्या है आपका, एलपीजी था, और ये किस पे आ गया, हॉरिजॉन्टल पे। आना किस पे था, वर्टिकल। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले तो इसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन देख लो, फिर एक इंटरचेंज करके देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो क्या बनेगा तुम्हारा, भाई ओ को पहला दे दोगे, नाइट्रोजन को, इसको दूसरा, इसको पहला, इसको तीसरा, और ये क्या बन गया, चौथा। तो 1 2 3 कैसे जाओगे, 1 से 2 पे, 3 पे, कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, आर, सबको क्लियर है, आर बन गया ये, विदुषी क्लियर है, बोर्ड पे देखो, नोट मत करो, बोर्ड पे। ठीक है, ये आर बन गया, लेकिन ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग नहीं था क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ पे है। अब हम इसमें करते हैं एक इंटरचेंज, क्या करें, एक इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज कैसे करेंगे, हाइड्रोजन को OH से शिफ्ट कर दो, या हाइड्रोजन को NH2 से भी शिफ्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इंटरचेंज ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे लाओगे CH3 यहाँ पे, तो हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे ही रहेगा, तो फायदा नहीं है।
अपने को किस पे लाना है इसको, वर्टिकल। तो चाहे इधर लाओ चाहे इधर। आप इंटरचेंज ऊपर कर दिया, ये NH2 CH3, ठीक है। ठीक, अब देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है, आ रही है, सेम आ रहा है। दो कहाँ किया हमने, हमने तो केवल एक ही किया। एक इंटरचेंज पे कॉन्फ़िगरेशन इनवर्स हो जाता है, एक इंटरचेंज पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनवर्स हो जाता है, जस्ट चेंज हो जाएगा। अगर वो आर है तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। OH को H से हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। ये क्या आ गया 1, ये क्या आ गया 2, और ये क्या आ गया 3। ये तो सेम कॉन्फ़िगरेशन बन गया। इससे भी आर आ गया, नहीं एक इंटरचेंज से अगर दो करते हैं तो सेम आता है। हाँ, दो कहाँ हुए, हाँ तो दो कहाँ किए हमने, हमने तो एक ही किया ना। एक बार ग्रुप की जो चेंजिंग कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो, उसको एक इंटरचेंज बोलोगे। अगर दो बार कर दिया तो क्या बोलोगे, दो इंटरचेंज हो गया। अगर आप 3 बार करोगे तो तीन, एक ही स्ट्रक्चर को एक बार किया, फिर दोबारा किया, फिर तिबारा किया, मतलब चेंज करते जा रहा है, ठीक है। एक करते हैं तो क्या मिलता है, अपोजिट मिलता है। तो ये दोनों हमको क्या मिलने चाहिए थे, अपोजिट मिलने चाहिए। सेम ही आ रहा है कुछ अच्छा देखो, CH3 से करने से फायदा क्या है, कोई फायदा थोड़ी है। 1 2 3 S और यहाँ नहीं नहीं जी, 1 2 3 ग्रुप से एकदम सही लिखे हुए हैं। हाँ हाँ, PY क्यों लाए कोई, कहाँ पे NH2, अरे रूल तो यही है, चाहे आप कहीं पे भी लगा लो, कोई भी और NH2, हाँ तो H हॉरिजॉन्टल पे है, ठीक है। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ठीक है। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो ये क्या बन रहा है, S बन रहा है, ठीक है। अब एक इंटरचेंज कर लेते हैं, H को OH, H को OH से कर दो, ये CH3 का CH3 है। तो अब क्या आना चाहिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन, अब कॉन्फ़िगरेशन देखो 1 2 3 4, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, ठीक है। तो ये भी क्या बन रहा है, क्या बात है भाई। अच्छा दो करके देखो, हम्म, एक सेकंड, पूरी क्लास मत बोलो,
एक एक करके बोलो। अरे वो लाए हो क्या? हो सकता है, क्यों नहीं? शिफ्ट इंटरचेंज तो दो के बीच में कोई भी इंटरचेंज हो सकता है। हॉरिजॉन्टल करके क्या आ जाएगा? वही आना है हॉरिजॉन्टल करके। हाइड्रोजन को आप हॉरिजॉन्टल करोगे तो हाइड्रोजन तो इस लाइन पे ही लाओगे ना। हाइड्रोजन को आपको लाना, एक बार और करना चाहते हो? इसको यहाँ लाना चाहते हो? इसको यहाँ ले जाना, CH3 की जगह ले जाना चाहते हो तो उससे क्या फायदा? हॉरिजॉन्टल पे लेना नहीं है ना, वर्टिकल पे लगाना है। ये जो रोटेशन हम कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? वर्टिकल के लिए कर रहे हैं। अरे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ये क्यों नहीं आ रहा है देखते हैं। हाँ, वो वर्टिकल पे आगे, वर्टिकल हम इसको वापस चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, देखो रूल क्या लिखा है हमने कि अगर ऑड इंटरचेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अपोजिट। और अगर इवन इंटरचेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सेम। चलो इसमें एक और इंटरचेंज करके देख लो, तुम लोग की बात मान लेते हैं। चलो कौन सा था? यही था ना, ठीक है। दो इंटरचेंज कर लो उसी स्ट्रक्चर में। फ्रेश पेज ले लो, ठीक। ये था अपना, यहाँ क्या था? H, यहाँ क्या था? NH2, ठीक है भाई। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या था? OH, ठीक। अब ये स्ट्रक्चर है अपना, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमको बताना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है हमें पूछा गया, ठीक। अब ये हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है तो क्या कर दें, इसको वर्टिकल पे ले आए। चलो इसको कर दिया H, इसको कर दिया OH, इसको तो CH3 रखा, इसको क्या रखा? NH2। एक इंटरचेंज हो गया। अब आप कह रहे हो एक और कर लेते हैं, इवन करके देख लेते हैं, दूसरा कर लो। एक इंटरचेंज और कर लो, एक हॉरिजॉन्टल वाला कर लो, या इन दोनों में भी कर सकते हो। हाइड्रोजन को कहाँ चेंज करना चाहते हो? नीचे लाना चाहते हो? कर लो दो, वो भी काउंटिंग दो ही होगी। दो, अरे सही हो जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग आनी चाहिए ना चीज, सही तो हो जाएगा। इसको नीचे ले आया, दो इंटरचेंज कर दिए हमने। ये पहला इंटरचेंज था और दूसरा कौन सा कर दिया हमने? ये कर दिया। हाँ वो तो, अरे इसको बोलते हैं गोल्डन रूल। क्या बोलते हैं? पर करके भी तो देखोगे, गोल्डन रूल बोलते हैं इसको, जो आप बता रहे हो कि जैसे मान लो हाइड्रोजन आपका हॉरिजॉन्टल पे फंस गया ना, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसका जस्ट उल्टा कॉन्फ़िगरेशन आपको सोचना है, वही होगा आपका इसका आंसर, ठीक है। जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था अपना, क्या आया था इसका कॉन्फ़िगरेशन? आर है या एस है? ऐसा है ना, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना, एस है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है तो रूल क्या है कि जस्ट क्या कर दो, इन्वर्ट कर दो, अपोजिट कर दो। इसको बोलते हैं गोल्डन रूल। जस्ट अब आपने कुछ नहीं देखा, क्या कर दिया,
जो आ रहा है आपको जो दिख, जस्ट अपोजिट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आर। इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन है क्या, आर है। ठीक, लेकिन ये इससे भी चेक होना चाहिए, इससे भी क्या होना चाहिए, चेक होना चाहिए। अब तुमने यहाँ पे एक इंटरचेंज किया, दूसरा इंटरचेंज ये किया, इसमें क्या बना, 1 2 और 3 ऐसे जा रहे है ना, तो ये क्या बन रहा है, एस बन रहा है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें क्या बन रहा है, 1 2 और 3, तो ऐसे जाओगे तो इसमें क्या बन रहा है, आर बन रहा है। ठीक है, आंसर क्या आया है अपना, आंसर अपना क्या आया है, आर। दो इंटरचेंज के बाद क्या आ गया, आर। एक इंटरचेंज के बाद क्या आया, हाँ एक करो, तुम तो अपनी एक पे कहानी फिक्स कर लो। कहीं मान लो, कहीं मान लो कह रहे हैं कि एक ये चेंज किया, एक ये चेंज किया, तो आपको वो रूल भी तो पता होना चाहिए। मान लो अगर क्वेश्चन बना दिया आपको, तो आपको दोनों रूल पता होने चाहिए ना। बाकी तो ये रूल तो आपको पता ही है, अगर एच हॉरिजॉन्टल पे है तो क्या कर देना है, इसको बोलते हैं गोल्डन रूल। क्या कहते हैं, गोल्डन। चलो इसको नोट करो, तो एक दो और करवा दे। हाँ इवन कहाँ है, कहाँ इवन है, धीरे धीरे तुम लोग के पास आ रहे हैं। चलो बोलो, अच्छा ठीक है, हाँ तो क्या रहना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। अच्छा, जो हमने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग। अच्छा अभी समझ में आया कि नहीं आया, गोल्डन रूल तो आ गया ना, तो गोल्डन से कर लो। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल कर लो। हाँ यही यही होगा, यही होगा। लाए नहीं हो क्या तुम लोग, एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं ये सब। ये लाते हैं ना, पीवाईक्यू लाते हैं, उसमें इसके आरएस के कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन है, वो करवा देते, तो कहानी खत्म हो जाती है किसी के पास। डीएल, डीएल सीख लो, ये तो बहुत ही छोटू है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये तो बताया है ना आपको, डीएल नॉमेनक्लेचर बताया है। पुराने बच्चे जो हैं, डीएल तो सिखाया है, नहीं बताया। डी 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 देखो, ये ग्लिसरल डिहाइड एक कंपाउंड होता है, उसकी बेसिस पे हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। किसकी बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ग्लिसरल डिहाइड की बेसिस। ये कंपाउंड है ग्लिसरल डिहाइड, देखो नीचे देखो, इधर बोर्ड पे देखिए, ये CHO है, ये CH2OH है, एक तरफ लगा दीजिए H, एक तरफ लगा दीजिए CH3, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरल डिहाइड। ठीक है, क्या नाम है, जनरल नेम। अगर किसी कंपाउंड में आपको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है जिसमें कायरल कार्बन हो, यहाँ आपका क्या हो, OH है, ठीक है, यहाँ पे क्या आपका CHO है, और ये OH जो है ये किस साइड पे है, इसकी पोजीशन को हम लोग देखते हैं, और L और क्या बताते हैं, R बताते हैं। स्ट्रक्चर ही गलत बना है ग्लिसरल डिहाइड का।
एक तरफ OH लगाना है। इसकी इसकी जरूरत हमको पड़ेगी किसमें, बायोमोलिक्यूल में पड़ेगी। ये CHO है, ये OH ग्रुप है, ये H है, ये CH2OH है। ये कार्बन देख पा रहे हो, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन के नीचे की तरफ सिचुएशन आपको CH2OH दिखाई दे, और इस कायरल कार्बन पे क्या दिखाई दे, OH दिखाई दे। ठीक, देखना क्या है आपने, ये देखना है कि ये जो OH है और ये जो OH है, ये दोनों सेम साइड पे लगे हैं क्या, या डिफरेंट साइड पे लगे हैं। डिफरेंट कैसे लग सकते हैं, देखो OH को इधर लगा दो, H को इधर लगा दो, ये है CH2। देख पा रहे हो, ये OH और ये OH कहाँ पे है, सेम साइड पे, देख रहे हो। और यहाँ पे अगर देखो तो ये OH और ये OH कहाँ हो गए, डिफरेंट साइड पे हो गए। ये इधर है और ये किधर है, लेफ्ट की तरफ है, देख पा रहे हैं। यहाँ पे इस OH के कंपैरिजन में ये इधर किधर है, राइट है, और इस OH के कंपैरिजन में अगर कहाँ आ जाता है OH, आपका लेफ्ट में आ जाता है। तो जो राइट में होता है इसको बोलते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन, और जहां पे लेफ्ट में आ जाएगा उसको क्या कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, एल। तो पहले वाले को बोलोगे डी ग्लिसरल्डिहाइड, और दूसरे वाले कैपिटल डी और कैपिटल एल यूज करना है, डी ग्लिसरल्डिहाइड, और इसको क्या बोलोगे, एल ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल। क्लियर है। अब देखो, ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, यहाँ पे CH2H, यहाँ होता है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसमें। ठीक, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, इधर H, यहाँ पे शायद आता है OH आ जाता है, और इधर H, फिर से इधर OH, और इधर H। क्या देखना है, किस कार्बन को, इधर वाले को देखो, इसको देखो, इस कार्बन को देखना है आपने। इस कार्बन को देखो तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में OH, और यहाँ पे भी इस OH के राइट हैंड साइड में ये OH है। तो कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलोगे, डी, और नाम क्या हो जाएगा इसका, डी ग्लूकोज। क्या नाम दे दिया, डी ग्लूकोज। कुछ खास चीज है ये, हाँ, स्ट्रक्चर नहीं दिया तो, हाँ, अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया तो मामला क्या हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। स्ट्रक्चर दे दिया तब तो क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप किसका बना रहे हैं, HOH, HOH, ये सब सेम होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, HOH। ये जो कार्बन है ना, इस पे जाकर के कॉन्फ़िगरेशन बस चेंज हो जाती है, और यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, यहाँ CHO है, CHO रहता है फ्रुक्टोज में, या CH2OH, आई थिंक CH2OH। ये देखो, ये आपका इसके कहाँ पे है, ये राइट हैंड साइड पे है, तो क्या बोलोगे इसको, ये किसका फॉर्मूला है, C6H12O6 है, देख लो, काउंट कर लो टोटल। ये ऊपर वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है, कीटोनिक ग्रुप, DL। एक और चीज सिखा दे, DL।
अच्छा, ये DL कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हम लोग एक तो शुगर्स के लिए यूज करते हैं और दूसरा यूज करते हैं हम लोग एमिनो एसिड के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? दो के लिए यूज करना, हर जगह डी और एल को यूज नहीं करना है। नहीं हम सबका नाम लिखने लगे डी और एल। किसके किसके लिए यूज होगा? एक तो शुगर्स के लिए, दूसरा एमिनो एसिड्स। ठीक है, एमिनो एसिड्स में क्या होता है, NH2 की पोजीशन देखते हैं। NH2 की पोजीशन लेफ्ट में है या राइट में है? अगर लेफ्ट में हो गई तो क्या बोल देंगे उसको? L, और अगर राइट में हो गई तो क्या बोल देंगे? स्लाइड एंड हो गई आपकी, एक स्लाइड और ले लो भाई। तुम स्लाइड देख के क्यों डर रहे हो? स्लाइड तो मेरे हाथ में है ना, है कि नहीं है? बढ़ भी सकती है और एक भी यूज हो सकती है, आधी भी यूज हो सकती है, नहीं भी हो सकती है ना? क्यों, पढ़ने की इच्छा नहीं है? क्यों भाई, क्यों पढ़ने का मन नहीं है? सारांश, क्या मिजाज है? कोई दिक्कत? ये देखो, ये एमिनो एसिड है, इसको बोलते हैं एलानीन। क्या बोलते हैं? एक का तो फॉर्मूला याद कर लो, कितने होते हैं? 20 होते हैं ना। एलानीन, क्या नाम है इसका? 20 अमीनो एसिड है, एक का याद कर लो, मान लो इससे से कोई क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इसको देखो, यहाँ पे OH है, ये कायरल कार्बन है, कायरल के नीचे वाला देखना है OH। OH के जस्ट अपोजिट में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है ये एमिनो एसिड, अमीनो ग्रुप कहाँ पे दिख रहा है? लेफ्ट में। तो क्या बोलेंगे? ठीक है, अलानीन नहीं एलानीन, थोड़ा नजाकत से बोलिए। और ये COH ऐसी आवाज है ये? अच्छा, हाँ, कभी कभी ऐसे याद भी हो जाता है, सही बात। अब क्या बन गया? ये OH और ये NH2, OH के राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बन गया? डी एलानीन। याद क्या रखना है, इनको याद कैसे रखते हैं? एमिनो एसिड है तो NH2 ग्रुप होना ही है, ऊपर COH, नीचे CH2OH। अब D और L की बात होती है एलानीन में, तो इसका मतलब एक नीचे वाले को CH2OH याद कर लो, ऊपर COH, और NH2 को लेफ्ट और राइट कर दो। NH2 और OH दोनों आ गए तो दूसरा हो जाएगा ना, उसको क्या सिंपल है। हाँ, तो NH2 को देखना है। हाँ, अमीनो एसिड में NH2 की बेसिस पे, NH2 किधर है उसके साथ, तो आप पहचान लेंगे एलानीन को, पक्का? ठीक है, चलो, गूगल बाबा सबके पास है? 5 मिनट और 20 का क्वेश्चन निकालो RS का। हम्म, क्या बात है? ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो रहे हैं? जल्दी निकालिए, नहीं निकालेंगे तो मैं मंगाऊं ऊपर से। और जितना आपने समझ लिया 1 मिनट में आप आंसर निकाल दोगे। RS में है क्या, कुछ है क्या? कायरल के चारों तरफ क्या करना है? 1 2 3 4 करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही करना है, यही गाना गाना है।
और आंसर क्या होगा, निकल जाए। ठीक है, आज आपको कोई टेस्ट के लिए कोई टॉपिक नहीं दिया था याद करने के लिए, कुछ नहीं दिया था, वो तो मंडे को होगा ना आपका, एटॉमिक का दिया हुआ है ना मंडे को। और क्या बोलने वाली थी आपको, एक और इंफॉर्मेशन देनी थी हम लोग तो